हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इंटेगुमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स इन वर्टिब्रेट। सिनोप्सिस। इंट्रोडक्शन। डेरिवेटिव इन इंटेगुमेंट्स, ग्लैंड्स, स्केल्स, फेदर्स ऑफ हेयर्स। कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन। विभिन्न प्रकार के वातावरण में निवास करने वाले एनिमल्स की स्किन में वातावरण के अनुसार स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स एनिमल में त्वचीय एडेप्टेशन को प्रदर्शित करती हैं। इन स्ट्रक्चर को स्किन की डेरिवेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल: ग्लैंड्स, स्केल्स, फेदर्स, हेयर्स। इट्स डेरिवेटिव ऑफ इंटेगुमेंट्स। ग्लैंड्स, इसके अंतर्गत त्वचा ग्लैंड्स आती हैं। एपिडर्मिस ग्लैंड्स, यह ग्लैंड्स एपिडर्मिस से निर्मित होती हैं जो निम्न प्रकार की होती हैं। मस्क्यूल्स ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स म्यूसिन नामक पदार्थ स्रावित करती हैं जो पानी के संपर्क में आने पर चिपचिपा म्यूकस कहलाता है। एग्जाम्पल: एम्फीबिया मछली पाई जाती हैं। पॉइजन ग्लैंड्स, यह एम्फीबिया के बॉडी की संपूर्ण सतह पर पाई जाती हैं। यह आकार में बड़ी होती हैं, संख्या में कम होती हैं। यह सुरक्षा का कार्य करती हैं फिशेस एम्फीबियंस में। स्वीट ग्लैंड्स मतलब श्वेत ग्रंथि, यह लंबी कुंडलित ट्यूब्यूल्स ग्लैंड हो। इसका एक सिरा डर्मिस में धंसा रहता है तथा दूसरा त्वचा की बाहरी सतह से खुलता है। ये पसीना स्रावित करती हैं जो बॉडी के तापमान को स्थिर रखने में उत्सर्जित पदार्थ को भी शरीर से बाहर निकालता है। एग्जाम्पल है मैमल्स। मेमरी ग्लैंड, यह मैमल्स का विशेष लक्षण है। मेमरी में सुविकसित होता है तथा जन्म के बाद मिल्क का स्त्रावण करती हैं। फोटोफोरेस, यह बहुकोशिकीय होती है तथा यह गहरे ड्रॉप में पाई जाने वाली फिशेस में पाई जाती हैं। फॉर्मोरल ग्लैंड, यह ग्लैंड प्रजनन काल में एक टाइप का चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं। यूरोपीजियल ग्लैंड, यह बर्ड्स की एकमात्र त्वचीय ग्लैंड है जो तेल का स्त्रावण करती हैं जो चोंच को मुलायम, पंखों को चिकना करने का कार्य करता है। स्केल्स, अनेक वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में स्केल्स को सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। यह स्केल्स एपिडर्मिस को डर्मिनेजियरियम लेयर की सेल्स से निर्मित होते हैं। हॉर्न्स, यह केवल खुर वाले मैमल्स में पाए जाते हैं। हॉर्न्स विभिन्न प्रकार के होते हैं जो खोखले तंतुमय इट्स नोइल्स उंगली सिरे के अंतर्गत आने वाले स्ट्रक्चर हैं। नाखून, नखर, खुर हैं। इनकी मूलभूत स्ट्रक्चर समान होती है। यह एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर कॉर्नियम बनती है। हूप्स, यह खुर वाले मैमल्स में पाए जाते हैं। इसमें मोटा होता है तथा खुर में निरंतर वृद्धि होती है। फेदर्स, यह केवल बर्ड्स में पाए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स, फेदर्स के पूर्ण वृद्धि करने पर उसके आधार पर एक पिच्छकुट बन जाता है। सेल्स में भिन्न की क्रिया दोनों अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है किंतु फेदर में सर्वप्रथम एक पिच्छ जर्म बनता है जिसकी सेल्स विभाजित होकर बड्स बनाती हैं तथा पिच्छ जर्म में एपिडर्मिस की कॉर्निजाइट परत पेरिडर्म में रूपांतरित हो जाती है जिसका भोजन करके फेदर बाहर निकलता है। स्ट्रक्चर ऑफ फेदर, यह टाइपिकल फेदर
एक लंबाकार रचना होती है जो दो भागों में विभाजित होती है। एक्सिस को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। कोलुमस यह खोखली नलाकार रचना होती है जिसका आधार त्वचा के गड्ढे में धंसा रहता है। यहाँ से पेशी तंतु जिसमें प्रवेश के दर को गतिशील बनाते हैं। रिचेस यह बेन की लंबवत एक्सिस बनाती है जिसके अंदर पित्त सेल्स भरी रहती हैं। ये इसका डायग्राम है। वेन फेदर का जालीदार अथवा फैला हुआ मेम्ब्रेन वेन कहलाता है। फंक्शन यह बर्ड्स में ताप संचय करते हैं। यह बर्ड्स को उड़ने में, तैरने में तथा हवा को काटने में सहायता होते हैं। कुछ पक्षी दूसरे पक्षी के टूटे हुए केदार्न को एकत्रित करके अपना घोंसला बनाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स का डेवलपमेंट एपिडर्मिस से होता है, किंतु इसकी डेवलपमेंट विधि कुछ भिन्न होती है क्योंकि डर्मिस एवं एपिडर्मिस के बाह्य स्तर बाल के निर्माण में कोई भाग नहीं लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हेयर में निम्न दो भाग होते हैं। हेयर रूट यह आधारित भाग है जो हेयर फॉलिकल के आधार से जुड़ा रहता है। फॉलिकल के आधार पर यह फूलकर बल्ब के समान रचना बनाता है। हेयर शाफ्ट यह हेयर का लंबा बेलनाकार भाग होता है जो त्वचा के ऊपर तक निकलता है। हेयर शाफ्ट में 3 स्तर होते हैं: बाहरी क्यूटिकल, मिडिल कॉर्टेक्स, भीतरी मेडुला। कंक्लूजन स्किन एवं इसमें जुड़ी रचना की अध्यावरणीय तंत्र कहते हैं। अध्यावरणीय तंत्र जटिल रचना है जो बॉडी की सुरक्षा करती है। थैंक्स।